Welcome dear students. I am Ritesh Pawar from New Catholic Mission School Jhabua. Today I am going to teach you the remaining part of chapter number 2 of class 10, that is polynomial. Okay, so in previous video मैंने आपको exercise number 2.1 and 2.2 का एक क्वेश्चन बताया था. ठीक है, so कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं. So exercise 2.2 question number 2 is find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively. In your question the sum and product is already given. Okay, sum और product करके दिया हुआ है, आपको दोनों zeros का sum या product निकालने की जरूरत नहीं है. Understood? पहला वाला नंबर जो होता है वो सम होता है एंड सेकंड नंबर इज इट्स प्रोडक्ट. ओके, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस. क्लियर? अंडरस्टूड? आपको सम या प्रोडक्ट फिर से करने की जरूरत नहीं है, ये हमको सम करके दिया हुआ है, ये सम है. ओके, एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो. ओके, सो हाउ टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ओके, देयर इज वन फॉर्मूला है ना, मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ. So x square minus sum of zeros multiply x plus product of zeros equals to 0. Okay, this is the formula. Okay, apply putting values of sum of zeros 1 upon 4 and product of 0 is minus 1. Clear? So x square minus what is sum of zeros? 1 upon 4 multiply x, okay, plus product of zeros, that is minus 1 equals to 0. Okay, any problem? Good. So now plus into minus, that is minus. ओके, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर नहीं होता है, जनरली नहीं होता, वैसे हो तो कोई तकलीफ नहीं है. यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर हटाएंगे. सो यहाँ पर 1 होता है, टेकिंग एलसीएम ऑफ 4. डिनोमिनेटर में सब जगह जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती है वहाँ 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है. हम जानते हैं रेशनल नंबर अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 होता है. सो नाउ 4 यहाँ से हटाना है, 4 1 जा 4 1 जा 4, सो एलसीएम इज 4. सो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों जगह 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा. इस डिनोमिनेटर को 4 बनाना है, सो मल्टीप्लाइंग 1 into 4, सो न्यूमरेटर में 4 मल्टीप्लाई करेंगे. या फिर अगर हम डायरेक्ट करना चाहें, सो है ना, इस 4 का मल्टीप्लाई इधर और इधर कर सकते हैं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. 4 1 जा 4x स्क्वायर, 1 into x 1x. ओके, यहाँ से हट गया, रिमूव हो गया, यहाँ पर नहीं बचेगा. 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 4 into 0, that is 0. So this is your required quadratic polynomial. ओके, समझ गए? इसी तरीके से हम सेकंड सॉल्व करेंगे अब. ठीक है. So sum is √2 and product of zeros is 1 upon 3. So again same, put the sum of the zeros and product of the zeros value in the formula. X square as it is minus sum of zeros. What is sum of zeros? √2 है ना, √2. What is x? Multiplying x. Okay, now plus product of zeros. What is product of 0? 1 upon 3 0. ओके, अब क्या करें, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 नहीं होना चाहिए, सो यहाँ से हमें 3 हटाना है. सो टेकिंग एलसीएम और डायरेक्ट 3 का इधर और 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, उधर मल्टीप्लाई कीजिए. सो यहाँ पर कुछ नहीं, 3 1 जा 3x स्क्वायर माइनस 3 into √2 x प्लस 1. यहाँ पर मत करना ऊपर. ओके, देन 3 0 जा 0. So this is your required quadratic polynomial.
देखिए अगेन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमने वैल्यू पुट करा और सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया। क्लियर, अंडरस्टूड? आई थिंक आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेम मेथड एंड अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला। क्लियर? सो टेकिंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ओके, जैसे आप बचपन से डिवीजन करते हुए आ रहे हैं, है ना? आप किसी भी दो वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो आपको एक क्वोशिएंट मिलता है, एक रिमाइंडर मिलता है, सेम वैसे ही करना है। ठीक है, देखते हैं। सो दिस इज योर डिवाइजर पार्ट, हमें इस पॉलिनोमियल को px को डिवाइड करवाना है इस पॉलिनोमियल से, दैट मीन्स दिस इज योर डिवाइडेंड पार्ट एंड दिस इज योर डिवाइजर पार्ट। लिखें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ओके, नाउ व्हाट टू डू, इस वैल्यू से हमें इसे डिवाइड करना है। कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं देखते हैं। पहली वैल्यू देखते हैं, फर्स्ट वैल्यू इधर भी और इधर भी चेक करिए। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें, सो इट बिकम्स एक्स क्यूब। ओके, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें जो हमें एक्स क्यूब मिलेगा, डेफिनेटली एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में मैं एक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। ओके, नाउ जिस वैल्यू से हमने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा उससे -2 को भी करो, है ना, जो बचा उससे भी करो। सो -2 इंटू एक्स माइनस 2x। अब आप पूछेंगे मैंने वैल्यू -2x यहाँ क्यों लिखी। ओके, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म, दैट मीन्स एक्स का जितना पावर होगा उतना ही पावर नीचे रहेगा। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पर, एक्स है तो एक्स के नीचे। अंडरस्टूड? तो अब क्या करते हैं हम डिवीजन में, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ तो पहले माइनस का साइन था, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, एक माइनस साइन हो रहा है ना, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब इस माइनस साइन को आप भूल जाइए। क्लियर? ओके, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0। नेक्स्ट माइनस 3x स्क्वायर को आप ऐसे ही नीचे उतार लीजिए। नाउ प्लस 5x प्लस 2x दैट इज 5 प्लस 2 7x प्लस 7x। अंडरस्टूड? नाउ -3 को आप ऐसे कैसे नीचे उतार सकते हैं। ओके, नाउ अब क्या करें, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर नहीं आया अभी। क्लियर? अभी स्टेप्स चलेगी। सो नाउ अब एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें जो हमें -3x स्क्वायर मिल जाए। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, हमें केवल -3 चाहिए, सो मल्टीप्लाइंग इट -3 ओनली, -3। सो एक्स स्क्वायर इंटू -3 दैट इज -3x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 6। देखिए फिर मैंने 7x के नीचे नहीं लिखा, मैंने 6 को 3 के नीचे लिखा, -3 के नीचे, क्योंकि कांस्टेंट है, नंबर है, नंबर के नीचे लिखे, है ना। x वाली होती तो यहाँ लिखते। नाउ अगेन चेंज द साइन, ये माइनस का था तो प्लस, ये प्लस का था तो माइनस। अब इस साइन को आप भूल जाइए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट माइनस का 3x स्क्वायर, इस साइन को भी भूल जाइए, यहाँ बचा -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर दैट इज कैंसल 0, है ना, कैंसल हो गया। नाउ 7x प्लस 7x एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 3 प्लस 6 9। सो दिस इज योर क्वोशंट। ओके, दिस इज योर रिमाइंडर। सो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। अंडरस्टूड? So taking one more question of question number 1, taking one more part. Okay, so dividing this polynomial by this, okay, px by gx। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, बिफोर डिवाइडिंग हमें चेक करना है whether the polynomials are in the descending power, okay,
इन द डिसेंडिंग पावर, है या नहीं? क्लियर? सो यहाँ पर पावर 4 2 1 0. ओके, दिस पॉलिनोमियल इज करेक्ट. ओके, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर. ओके, यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर के बाद कांस्टेंट देन अ वेरिएबल. ओके, वन पावर. सो अरेंज दिस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर. Okay, now x square, then x to the power 1, and then constant term. So now it is arranged in the descending power. Clear? Okay, now we start the same process. Divide it. This is your divisor. This is your dividend. Applying the same method जैसे हमने अभी करा था. Okay, क्या किया था अभी हमने? फर्स्ट को चेक किया, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें जो एक्स का पावर 4 बने. क्या मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर में? एक्स स्क्वायर कर देते हैं. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स टू द पावर 4. क्लियर? नाउ अगेन मल्टीप्लाई दिस माइनस एक्स विथ एक्स स्क्वायर. सो माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स क्यूब. ओके, माइनस एक्स क्यूब. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स क्यूब वाली टर्म तो है ही नहीं, तो किसके नीचे लिखें? लास्ट में लिख देते हैं. ओके, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस एक्स क्यूब. हमेशा लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी चाहिए. ठीक है, विद द सेम पावर जो है उनको एक के नीचे एक लिखना चाहिए. नेक्स्ट, 1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर में. तीनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर में. ओके, जितने भी यहाँ डिवाइजर में टर्म्स है सभी का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये बात का ध्यान रखेंगे. सो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 एक्स स्क्वायर. तो प्लस 1 एक्स स्क्वायर. देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म को मैंने एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखा. ओके, सो नाउ अब क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं. ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया. अब ये टर्म आप भूल जाएंगे, जो सर्कल करे हुए टर्म साइन है वो भूल जाएंगे. क्लियर? एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 कैंसिल आउट. यहाँ दोनों माइनस है तो माइनस 3 + 1 4 है ना. जब सेम साइन हो तो सेम साइन उतार दो, रेडिशन कर दो. माइनस और माइनस प्लस, साइन माइनस का. नेक्स्ट टर्म एज इट इज प्लस 4x. ओके, प्लस 5. अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब, क्योंकि सबसे बड़ा पावर है और अरेंज होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर में. सो इस एक्स क्यूब को मैं सबसे पहले लिख देता हूँ. लिख दूं क्या? है ना, ये तो कैंसिल हो गए, है ना. सुनो, ये देखिए x का पावर 3 2 1 0 x का पावर. ठीक है, नाउ फिर देखते हैं फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करें. सो वी गेट एक्स क्यूब, डेफिनेटली एक्स ओनली. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दैट इज एक्स क्यूब. ओके, नेक्स्ट माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 into x plus 1x. Okay, now again change the sign, subtract it. माइनस माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस. इन साइन को आप भूल जाएंगे. आप एग्जाम में सर्कल नहीं लगाएंगे ना, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे. एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0. ये नेगेटिव टर्म, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में. सो हमेशा ध्यान रखेंगे जब प्लस और माइनस साथ में हो तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो. 4 में से 1 गया 3 और बड़े वाले डिजिट का साइन लगा दो, सो माइनस. ओके, नेक्स्ट प्लस माइनस, 4 में से 1 गया तो 3x, बड़ा वाला प्लस का है तो प्लस लगा. नेक्स्ट प्लस 5. ओके, नाउ अगेन डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है. एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें जो माइनस 3x स्क्वायर मिले. देखिए एक्स स्क्वायर तो यहाँ है, यहाँ भी है, तो हमें केवल माइनस 3 चाहिए ना. ओके, सो मल्टीप्लाई पर माइनस 3 ओनली. सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 जा माइनस 3x स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट माइनस x इंटू माइनस 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू x 3x plus 3x. now plus into minus, minus 1 into 3 3. okay, again change the sign.
नीचे वालों का साइन चेंज करो, प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये साइन और ये साइन भूल जाएंगे, ये साइन भूल जाएंगे, माइनस 3x² प्लस 3x², जीरो कैंसल, सेम टर्म, ओके, विद द नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन, जीरो, प्लस 3x एंड माइनस 3x, जीरो, प्लस 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 5 + 3 8, ओके, सो दिस इज योर रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर बचा, दिस इज योर क्वोशंट। आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, डिवाइडिंग px बाय gx। इस प्रकार से आपके एक्सरसाइज नंबर 2.3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज इज ऑब्टेन ऑल अदर zeros of this polynomial if two of its zeros are given, okay, what is given, two zeros of this polynomial are given, है ना। सो हम जानते हैं कि जितना पॉलिनोमियल का डिग्री होता है, ओके, द बेस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर कितना है, 4 है, डिग्री इज 4, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल का होता है, क्लियर। सो यहाँ पर 2 जीरोस गिवन है, डिग्री 4 है, तो कितने जीरोस होने चाहिए, इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस होने चाहिए, 2 गिवन है, सो यू हैव टू फाइंड 2, हमें कितना फाइंड करना है, 2 जीरोस और फाइंड करना है। With the help of these 2 zeros, we are going to find the remaining 2 zeros. Clear? Okay, कैसे करें? Okay, we know that x की 2 वैल्यू गिवन है यहाँ पर, zeros means x की वैल्यू। So this is the first value, x equals to √5/3 and x equals to minus √5/3. Okay, now transpose this. Okay, and again transpose this also, minus इधर आया तो प्लस, okay, multiply these two factors, okay, now you know that a minus b, यहाँ पर x भी सेम है, √5/3 भी सेम है, okay, सुनो क्या, a minus b, a plus b, this is the formula of x² a² minus b², okay। किसी भी स्क्वायर का जो रूट का स्क्वायर होता है वो मेन वैल्यू ही होता है, सो स्क्वायर से रूट कट गया और 3 में दिस वन, अंडरस्टूड। नाउ 3 यहाँ से हटाना है, सो 3 का इधर और उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × x² दैट इज 3x², डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं चाहिए हमें, तो हम हटा रहे हैं 3, 5 इज इट इज 3 × 0 0, सो नाउ 3x² minus 5, ये वैल्यू हमने एक निकाली जो कि फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, ओके ओके, ये जो वैल्यू है, ये जो पॉलिनोमियल हमने निकाला है, दिस इज द फैक्टर ऑफ द polynomial, given polynomial, clear। now dividing our polynomial with this polynomial, we'll again get a quadratic equation, sorry polynomial, then उस quadratic polynomial के हम further factor निकाल के उसके 2 जीरो निकालेंगे, okay। so dividing this polynomial with this factor और this polynomial, देखिए जो फैक्टर आया था हमारा 3x² - 5, उससे हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, क्लियर। ओके, यहाँ पर फर्स्ट हम चेक करते हैं पूरी, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी है, यहाँ पर x² है, यहाँ x का पावर 4 है, सो x का पावर 4 लाने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय x², सो x², 3x² × x² दैट इज 3x टू द पावर 4, इस वैल्यू का मल्टीप्लाई में करा ये आया। तो -5 का भी करना पड़ेगा, -5 × x² -5x², मैंने आपको अभी डिवीजन में बताया था कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे ही लिखते हैं, है ना, x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, चेंज द साइन, नीचे वाली वैल्यूज का अभी साइन को भूल जाइए, 3x का पावर 4, 3x टू द पावर 4 माइनस प्लस कैंसिल 0, देन
6x³ एज इट इज नीचे उतार लिया, प्लस और माइनस तो बड़े वाला, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन है बड़े में छोटे सब्ट्रैक्ट करिए। 5 में से गया 3x², बड़े वाले का साइन लगा दीजिए, बड़ा डिजिट यहाँ पर 5 दिख रहा है मुझे, रिमेनिंग नीचे एज इट इज आप उसको उतार दीजिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट अब यहाँ पर 3x² और यहाँ 6x³ है फर्स्ट टर्म, सो 3 में क्या मल्टीप्लाई करेगा 6 बनेगा, 2 3 2 6, x² में क्या मल्टीप्लाई करे x³ बनेगा ओनली x, 3x² into 2x दैट इज 6x³। हमेशा फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म बना लीजिए मिला के, ठीक है। फर्स्ट टर्म में देख लीजिए क्या मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा ये वाला फर्स्ट टर्म बन जाए, तो डिवीजन इजी हो जाता है। नाउ नेक्स्ट -5 2 10, -10 into x that is -5 into 2x that is -10x, okay। अगेन चेंज द साइन, इस साइन को भूल जाइए, आप सर्कल मत बनाइएगा, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए है ना। नेक्स्ट 6x³ - 6x³ 0, 3x² एज इट इज, -10x + 10x 0, ये -5 एज इट इज, ओके। नाउ देखते हैं यहाँ पर पावर क्या है, वैल्यू क्या है, टर्म क्या है, 3x², यहाँ भी 3x² है, सो 3x² में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 3x² आएगा, सो मल्टीप्लाइड बाय 1 ओनली, सो +1, 3x² 1 जा 3x², -5 1 जा -5, ओके। चेंज द साइन, ये छोड़ दीजिए, 5 - 5 0, 3x² - 3x 0, so remainder is 0, okay। So dividing this polynomial by this factor we get a new polynomial that is x² + 2x + 1, है ना, ये मिला। नाउ इसके फैक्टर निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ पर 1 है, 1 1 जा 1, सो इसके फैक्टर 1 होंगे, 1 and 1, so split the middle term into part, 1x + 1x + 1, इस 2x को मैंने 1x + 1x लिख दिया, बस 1 1 जा 1 भी हो गया और 1 + 1 2x भी हो गया, ओके। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करी मैंने यहाँ पर। नाउ टेकिंग कॉमन इन दिस 2, मुझे x कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, x, यहाँ पे x गया और यहाँ पे x गया, तो यहाँ 1 बचा, x x जा x², x 1 जा x, ओके। नाउ इन दिस 2 टर्म्स मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, 1 कॉमन होगा, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वो 1 कॉमन होता है, 1 into x 1x, 1 1 जा 1, ओके। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आप फैक्टर्स निकालते हैं, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं, सो दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए, साइन का भी अंतर नहीं आना चाहिए, क्लियर। सो x + 1 x + 1 अगेन कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x + 1 गया तो यहाँ बचा x बचा, और यहाँ से x + 1 गया तो यहाँ बचा +1, ओके। नाउ इक्वेट इक्वल्स टू 0, दोनों फैक्टर्स को आप अलग अलग इक्वल्स टू 0 ले लीजिए, देन ट्रांसपोज, देन जो नंबर है +1 उसको ट्रांसपोज किया, यू गेट -1, +1 उधर गया तो -1, सो दिस आर the 2 remaining zeros, -1 and -1 are the remaining zeros of this polynomial। 2 zeros हमें पहले से पता थे, क्वेश्चन में दिए हुए थे, 2 zeros हमने निकाल लिया, समझ में आया, क्लियर। इस टाइप से हम जब नंबर ऑफ जीरोस गिवन हो तो उन जीरो की मदद से ही दूसरे रिमेनिंग जीरोस फाइंड करते हैं, क्लियर, ओके। सो आंसर इज -1 and -1। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूँ, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय।